देखिए हम लोग त्वरित चालक समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये जो बादल है ये क्षोभ मंडल में चलने वाला बादल है। जितना आप देखते होंगे एक गर्मी का दिन है, तो गर्मी के दिन में क्या होता है, ये वो जितना जल है सब वाष्पित होता है। वाष्पित होकर कहाँ जाती है, वाष्पित होने के बाद में ये सब कहाँ चली जाती है, ये क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में जाएगी, वहां पर संघनित होकर क्या बन जाएगी, बादल बन जाती है। ये सब संघनित होकर जब बादल बनती है तो वो स्वतंत्र रूप से टहलने लगती है। जिस तरह से हवा बहती है उसी के अनुसार ये टहलना शुरू करती है। तब मान ले टहल रहा है, ये स्वतंत्र रूप से टहल रहा है। ये धरती के नीचे, ये पृथ्वी पर कभी इतना जोर से हवा बहती है, इतना जोर से हवा बहती है कि टकराने के बाद वो हवा कहाँ चली जाती है, सीधा ऊपर चली जाती है। ऊपर जाने के बाद में सीधा बादल से टकराती है। जब इसे टकराएगी जोर से तो इसमें इतना जोर से टकराती है कि इसको आवेशित कर देती है। आवेशित, तो इसको आवेशित कर देती है तो आवेश ऊपर धनात्मक बनने लगता है और नीचे ऋणात्मक, यानी ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव बनने लगता है। तो बनते बनते इसमें इतना ज्यादा आवेश एकत्रित हो जाती है, इतना ज्यादा हो जाती है कि ये दोनों आपस में टकरा जाती है और टकराने के बाद में बहुत जोर से आवाज करती है। आवाज भी करती है और प्रकाश भी निकालती है। कभी कभी देखे होंगे कि आपके घर में ये लाइन आती है तो उसमें एक प्लस एक माइनस आता है। मान तो कभी दोनों को तार को सटाइएगा तो देखिएगा दोनों को सटाने के बाद में दोनों में से आग दिखता है, प्रकाश भी आएगा और उसके बाद में आवाज भी करेगा, वो बहुत जोर से आवाज करेगा। तो इसमें भी उसी तरह कि बहुत जोर से आवाज करती है, इतना जोर से आवाज करती है कि इसका आवाज ये धरती पर रहने वाले जितना जीव जंतु है सबको कानों तक पहुंचती है, इतना जोर से आवाज करती है। बारिश का समय होता है, बिजली कस के कड़कता है, आवाज कितना जोर से आती है और चमकता भी बहुत ज्यादा है। तो मान लेते आवाज किया तो आवाज सुने और चमका भी तो वो भी देखे। तो चमकते वक्त इसमें इतना ज्यादा आवेश होता है कि उस आवेश को खत्म करने के लिए ये कहाँ आती है, पृथ्वी के नजदीक आती है। तो आप एक जानते होंगे कि पृथ्वी के अंदर इतना ज्यादा रेजिस्टेंस है, इतना ज्यादा रेजिस्टेंस है कि 240 वोल्ट का, 11,000 वोल्ट का, 33,000 वोल्ट को भी धरती के अंदर गाड़ दीजिएगा तो सबको निष्क्रिय कर देगा। इतना ज्यादा पावरफुल रेजिस्टेंस होता है पृथ्वी, समझे। तो मान लीजिए कितना ज्यादा आवेश होगा तो धरती के नीचे आएगा कि नहीं। तो धरती के संपर्क में आने के लिए किसी न किसी चीज को, नजदीकी चीज को खोजती है। मान लो यहाँ पर कोई बड़ा पेड़ है तो उस पेड़ के माध्यम से करंट जो है ये धरती के अंदर जाकर समाप्त होगी। तो मान लेते हैं यहाँ पर आप खड़े हैं, आप खड़े हैं और आपसे कोई ज्यादा बड़ा बड़ा पेड़ कोई खड़ा है तो बिजली जो है ना वो पेड़ पर गिरेगी, आप पर नहीं गिरेगी, क्योंकि आपसे ज्यादा रेजिस्टेंस उस पेड़ का है। तो पेड़ के मदद से होकर धरती के अंदर चली जाएगी। मान लेते हैं अगर यहाँ पर कोई पेड़ वगैरह नहीं है, आप सिंपल खड़े हैं तो बिजली आपके माध्यम से होकर तब अंदर जाएगी। अब बताइए आपके माध्यम से होकर जब बिजली अंदर जाएगी तो आपका क्या हालत होगा, अब तुरंत उसी समय मर जाइएगा। तो इस तरह से कभी देखेंगे कि मान लेते हैं कि जो भी बाड़ा है उसी से करंट से नीचे जा रहा है। तो टावर है, टावर देखेंगे तो ऐसा तो हो सकता है कि टावर टावर से होकर जब नीचे जाएगी तो टावर को क्या कर देगी, ये खत्म कर देगी। तो टावर को खत्म करने से पहले इस टावर मालिक क्या करती है, इस टावर के सबसे ऊपरी भाग में एक तिलछू लगा देगी। इस तिलछू में ये धातु का बना होता है, किसका, धातु का। धातु किसका होता है, तांबा का, क्योंकि तांबा जो होता है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। तो जैसे बिजली करके इसमें आया और इसके माध्यम से कहाँ चला जाएगा, इसके वायर से ये नीचे धरती के अंदर गाड़ दिया जाता है ताकि कितना ज्यादा करंट आएगा तो इसके माध्यम से कहाँ होकर चली जाएगी, ये धरती के अंदर चली जाएगी। तो इस तरह से करंट खत्म हो जाएगी। तो इसी तरह मान लेते हैं शहर में देखे होंगे कभी शहर में कभी बिजली कड़क के नीचे नहीं गिरती है, इसलिए नहीं गिरती है कि हर बड़े बड़े मंजिलों पर एक यहाँ पर तार को लगा दिया जाता है, ये तांबा का तार लगा दिया जाता है। उस तार तांबे के तार से वायरिंग करके धरती के अंदर गाड़ दिया जाता है ताकि जो भी बिजली कड़क के इसमें आएगी तो इसके माध्यम से कहाँ चले जाएगी, धरती के अंदर चले जाएगी, जिससे कोई जान माल का कोई हानि नहीं होगा। इस तरह से तड़ी चालक से बचा जा सकता है। कभी भी आप अकेला रहिएगा किसी अकेला सुनसान जगह में आप खड़े हैं, जब बिजली चढ़ रही है तो उस समय आप वहीं पर लेट जाइए, जब कहीं भागने की जगह नहीं है तो वहीं पर आप लेट जाइए। इससे क्या होगा कि आपसे ऊपर कोई पेड़ पौधा होगा तो बिजली का जो आकाशीय बिजली का चालक है उसके माध्यम से होकर धरती में चले जाएगी, जिससे आपको कोई हानि नहीं पहुंचेगा। इस तरह से इसका व्यवस्था होता है।